हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के बारे में, जो एक ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवी है। इस मूवी में आपको विन डीजल, जॉन सीना, माइकल रोड्रिग्स और भी बहुत सारे स्टार्स देखने के लिए मिलेंगे। इस मूवी में आपको कार चेसेस, एक्सप्लोजन्स, फाइट और फैमिली ड्रामा का फुल डोज मिलेगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेनेशन। 1989 में जैक टोरंटो एक एस्फाल्ट लेट रेस में हिस्सा लेते हैं, जिसमें उनके बेटे डोमिनिक और जेकब पीट क्रू में काम करते हैं। डॉम अपने राइवल रेसर केनी लिंडर से उनके गंदे तरीके के बारे में झगड़ते हैं। रेस के दौरान लिंडर का कार जैक के बम्पर को छूता है, जिससे उनका कार क्रैश हो जाता है और आग लग जाती है, जिसमें जैक मारे जाते हैं। एक हफ्ते के बाद डॉम लिंडर को मारते हुए पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। सजा काटने के दौरान वो याद करता है कि जेकब ने उनके पिता के कार पर काम किया था उस दिन जब वो मरे थे, और सोचता है कि जेकब ने ही उनके पिताजी को मारा है। छुट्टी मिलने के बाद डॉम जेकब से आमना सामना होता है और उसे एक रेस में चैलेंज करता है, जिसमें जेकब हार जाता है और शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। अब कहानी 30 साल बाद शुरू होती है। साइबर टेररिस्ट साइफर को पकड़ने के 2 साल बाद डॉम रिटायर हो जाता है और अपनी पत्नी लेटी के साथ अपने बेटे ब्रायन को पाल रहा था। रोमन पियर्स, तेज पार्कर और रैमसी आते हैं खबर लेकर कि साइफर को पकड़ने के थोड़ी देर बाद मिस्टर नोबडी के प्लेन पर रफ एजेंट ने हमला किया था, जिन्होंने साइफर को उठा लिया और मॉन्टेकिंतो नामक सेंट्रल अमेरिकन देश में क्रैश कर दिया था। डॉम उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो समझता है कि जेकब, जो रफ एजेंट में से एक है, वो उसमें शामिल है। प्लेन में ढूंढते हुए वो प्रोजेक्ट एरिस नामक एक डिवाइस का हिस्सा मिलता है, जो किसी भी कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम को हैक कर सकता है। टीम पर एक प्राइवेट आर्मी हमला कर देती है, जो जेकब की अगुवाई में होती है, और वो डिवाइस चुरा लेते हैं। माइकल डॉम के क्रू को उनके सेफ हाउस तक कैस्पियन सी पर ले जाता है और डॉम की बहन मिया भी आती है वहां पर मदद करने के लिए। डॉम को पता चल जाता है कि हान प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा हुआ है। हान के बारे में जांच करने के लिए लेटी और मिया टोक्यो में जाते हैं। इसी बीच जेकब अपने एसोसिएट और फाइनेंसियर ओटो से मिलता है। साइफर, जो उनके बेस पर कैदी बनी हुई है, जेकब को अपने लिए काम करने के लिए बेकार में समझाती रहती है। फिर उसे बताती है कि एरिस का दूसरा हिस्सा एडनबर्ग में है, लेकिन ओटो और साइफर चुपके से एक अलियंस में वो जेकब को डबल क्रॉस करने का प्लान बनाते हैं। डॉम अपने बाप के पुराने मैकेनिक बडी से मिलता है, जिसने जेकब को उसके एग्जाइल के बाद संभाला था, और जानता है कि जेकब लंदन में है। टोक्यो में लेटी और मिया हान को जिंदा पाते हैं। साथ ही उनकी वार्ड इले, रोमन और तेज सिन बोसवेल को, ट्विंकी और एल हु को रिक्रूट करते हैं, जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे थे। लंदन में डॉम शॉ से मिलता है, जो उसे जेकब का लोकेशन देता है। डॉम ओटो और जेकब से एक पार्टी में कन्फ्रंट करता है, जो ओटो ने उसके मैंशन में रखी थी। ओटो ने डॉम को अरेस्ट करवा दिया, लेकिन लेसा, डॉम का पुराना दोस्त, उसे बचा लेता है। तेज, रोमन और रैमसी डॉम को एडनबर्ग में ज्वाइन करते हैं, जहां जेकब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके प्रोजेक्ट एरिस डिवाइस को दूसरा आधा हिस्सा चुरा रहा था। तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जब वो ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं। रैमसी ट्रक को हाईजैक करके ऑटो का पीछा करती है। उसके बाद डॉम जेकब को इंटरसेप्ट करता है और दोनों शहर भर में लड़ते हैं। ऑटो जेकब को एक्सट्रैक्ट करने से पहले रैमसी उसकी कार रोड से उतार देती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट से जेकब को कैप्चर करती है। सेफ हाउस पर हान रिवील करता है कि मिस्टर नोबडी ने उसे प्रोजेक्ट एरिस को प्रोटेक्ट करने के लिए असाइन किया था, क्योंकि इले की डीएनए उसका बायोमेट्रिक एक्टिवेशन की है। जब जेकब रॉ हो गया तो उन्होंने डेकर शॉ को यूज करके हान की डेथ फेक कर दी थी और इले को प्रोटेक्ट किया। ओटो सेफ हाउस पर अटैक करता है और जेकब को फ्री कर देता है, जो डॉम को बताता है उनके बाप ने डेप्थ से निकलने के लिए जेकब से कहा था अपनी कार में टेम्पर करे और रेस हार जाए। जेकब और ओटो इले को किडनैप कर लेते हैं और प्रोजेक्ट एरिस का डिवाइस दूसरा आधा हिस्सा भी लेते हैं। ओटो सैटेलाइट ऑर्बिट से लॉन्च करता है, जबकि जेकब इले से एरिस एक्टिवेट करवाता है। वो एरिस को सैटेलाइट पर अपलोड करने लगते हैं। एक आर्म ट्रक पर मूव करते हुए वो एरिस को सैटेलाइट पर अपलोड करने लगते हैं। डॉम, लेटी, मिया, रैमसी और हान अपलोड रोकने के लिए रेस करते हैं। मिया और हान ट्रक में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओटो जेकब को धोखा देकर ट्रक से फेंक देता है, लेकिन डॉम और मिया ने उसे बचा लिया। बारी बारी में जेकब भी डॉम को ट्रक तक पहुंचने में मदद करता है। तेज और रोमन रॉकेट कार का इस्तेमाल करके ऑर्बिट में जाते हैं और सैटेलाइट को तोड़ देते हैं और अपलोड को रोक देते हैं। साइफर ट्रक पर बॉम्ब फोड़ती है और डॉम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन अनजाने में ओटो को मार देती है। डॉम ट्रक को उछालकर साइफर का ड्रोन तोड़ देता है और साइफर भाग जाती है।
डॉम और मिया जेकब से सुलह कर लेते हैं और उसे डॉम की कार में कस्टडी से भागने देते हैं। तेज और रोमन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचते हैं और सुरक्षित तरीके से अर्थ पर वापस आते हैं। टीम अपनी सफलता का जश्न मनाती है। डॉम के घर पर बारबेक्यू के साथ टीम अपनी सफलता का जश्न मनाती है। जब सभी लोग ग्रेस करने की तैयारी करते हैं तब वहां पर ब्रायन ओ'कॉर्नर पहुंच जाता है अपनी कार में। एक मिड क्रेडिट सीन में डेकर्ड हान से मिलता है, उसे जिंदा देखकर हैरान होता है। तो दोस्तों ये था फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का सिंपल वर्ड में एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्तों ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी और भी मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मिले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।